जय माता दी। वैदिक एस्ट्रो देवा गुरु से मैं आचार्य देवव्रत पांडे। आप सबके मन में एक संदेह बना हुआ इस बार एकादशी को लेकर के। एकादशी कब है, एकादशी 1 को है या 2 को, सबके मन में संदेह बना हुआ है। एकादशी में ही होता है तुलसी विवाह, भीष्म पंचक क्या होता है, आइए इस विषय में आज जानते हैं। आप सबको बता दूं, इस बार एकादशी पूर्ण रूप से 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को ही पड़ रही है। एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 5 दिवसीय जो पर्व होता है भगवान नारायण का, इसमें जो पंचक रहता है उसमें उसको जो है भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। सभी पंचक में जैसे चारपाई बुनना, छत डलवाना, यात्रा करना वर्जित होता है, अपितु भीष्म पंचक में बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई दोष भीष्म पंचक में नहीं लगता। तपस्या के लिए, जप कर्म के लिए भीष्म पंचक सर्वोच्चतम माना जाता है। और आप सबको बता दूं कि भगवान शालिग्राम और तुलसी का जो विवाह होता है, शास्त्रोक्त प्रमाण है कि वह एकादशी को नहीं द्वादशी को ही होता है। एकादशी को भगवान उठते हैं, द्वादशी को भगवान का विवाह होता है। एकादशी को भगवान देवउठनी एकादशी रूप अर्थात भगवान जो है जागृत अवस्था में आते हैं, निद्रा को त्यागते हैं। और द्वादशी जिसको नारायण द्वादशी या गरुण द्वादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान श्री शालिग्राम का और माता तुलसी का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। त्रयोदशी में जो तीसरा दिन होता है त्रयोदशी में प्रदोष का व्रत करती हैं माताएं। और चतुर्दशी को हम सब वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में पूजते हैं। जो 5वां दिन पंचक का होता है उसको हम सब कार्तिक पूर्णिमा के रूप में या क्षीर सागर गमन के रूप में पूजते हैं, दीपदान करते हैं, जिसे देव दीपावली के रूप में माना जाता है। जैसे एकादशी के दिन जो कि 1 नवंबर को है एकादशी, देवउठनी एकादशी, 2 नवंबर को नारायण द्वादशी तुलसी विवाह, 3 नवंबर प्रदोष, 4 नवंबर वैकुंठ चतुर्दशी, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में हम सब मनाते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के जो ये 5 दिन होते हैं, इसे भीष्म पंचक के रूप में भी माना जाता है। हम सब सनातनी जो मति भ्रम होता रहता है, बारंबार मति भ्रम होता रहता है, जितने भी मेरे मुहूर्त विचार होंगे सब ऋषिकेश पंचांग से होंगे। और 1 से 2 पंचांगों को देख करके, 3 पंचांगों को देख करके मुहूर्त निकालता हूं। इसलिए कोई भी विद्वान जन कटाक्ष करने से पहले, कमेंट करने से पहले एक बार पंचांग अवश्य देखें। जय माता दी।